एक ज़माना था जब एक ही एग्ज़ाम होता था, देन देयर वर टू रिटन एग्जाम्स फॉर सिविल सर्विसेज, और एक एग्ज़ाम उस फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। अब सिविल सर्विसेज में फिर और सारी सर्विसेज आ जाती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसमें मिसाल के तौर पर अगर आपने आईएएस ही देखना है तो 170-80 कैंडिडेट आएंगे, राइट। उसमें से कुछ एक जनरल कैटेगरी, कुछ ओबीसी, कुछ एससी, कुछ एसटी, इस तरह से। तो जो कैंडिडेट फाइनल एग्जाम पास कर चुका हो, बिकॉज द पूल स्टार्ट्स गेटिंग नैरोड डाउन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू में हो सकता है 8-10 लाख लोग अप्लाई करें, धीरे 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 घटते घटते सेकंड फाइनल तक 2 लाख आ जाए, और फिर जब इंटरव्यू के लिए में भी फ्यू हंड्रेड। अब उसमें से भी जब चयन करना है तो कई बार ऐसा होता है, कई बार अक्सर ऐसा होता था कि जो इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच करके कैंडिडेट किसी कारण कामयाब नहीं हो पाता, would be otherwise virtually as good as the person who got selected. Correct. On the spur of moment so many things happen. हालांकि इंटरव्यू भी हमने काफी ब्लाइंड कर दिया है कि इंटरव्यू लेने वाले पैनल को ये मालूम नहीं रहता कि इसका क्या मेरिट है। ये तो वो शायद कभी बायस आ जाए कि भाई ये तो टॉपर है, इसको करना ही करना, तो ऐसा भी नहीं है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच, तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो इंटरव्यू के कारण आईएएस या और किसी सर्विस में ना आ पाए, वो शायद प्रोविंशियल एग्जाम में टॉपर थे। करेक्ट। और जिनका मेरिट भी उस तरह से कम ना था, तो उनको फिर उनके लिए क्या होता कि वो कई बार वो दे वुड गो फॉर लेसर डिजर्विंग जॉब्स। किसी कोचिंग सेंटर में कोच बन गए, कहीं और किसी तरह के छोटे छोटे व्यवसाय में पड़ गए, तो उनके लिए एक पोर्टल स्थापित किया गया हाल ही में, कुछ साल भर हुआ, 1.5 साल, जिसका नाम है प्रतिभा पोर्टल।